Alright, so this is happening. 27 days, no filter, just raw. एक आइडिया और एक बहुत ही रिडिकुलस एम्बिशन उसको सच करने का. इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू क्रैश एंड बर्न, बट वॉट इफ इट डजेंट. खैर अगर हो भी जाए तो आई मेक श्योर कि मुझे मज़ा आए. सो ऑलरेडी 12 बज चुके थे और आधा दिन चला गया था. एंड वॉट हैव आई डन? नथिंग. एब्सोल्युटली नथिंग एक्सेप्ट सिट हियर, ओवर थिंक एंड वेस्ट टाइम. और हाँ, मैं नहाया भी नहीं था. बट हे, welcome to the glamorous life of a delusional entrepreneur. Overthinking, procrastination, and existential dread. Let's go. So then I was fresh after the bath, and more importantly for sale, because जो दिखता है वही बिकता है. अब बात करते हैं आइडिया की. So every startup starts with a problem. और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मैं खुद. But let's pick a more solvable one. I don't have a girlfriend. Wait, drama alert. खैर छोड़ो. मुझे बीटेक नहीं करनी थी. But and you know what? 90% of students don't know what they want to do actually. हाँ, वो 10% होते हैं जो फ्रंट बेंच पे बैठ के रोते हैं, लेकिन आप और मैं उसमें से नहीं हैं. क्योंकि मैं जल्दी भटक जाता हूँ और आप भी, क्योंकि आप मुझे सुन रहे हो. मुझे समझ आया कि एजुकेशन सिस्टम में एक फ्लॉ है. वी डोंट फोकस ऑन स्टडीज हॉलिस्टिकली. हर कोई एक स्टैंडर्डाइज मेथड फॉलो करता है, बट एवरीवन लर्न्स डिफरेंटली. देन आई रिमेंबर्ड समथिंग, हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस. बेसिकली हर स्टूडेंट अलग होता है. कोई लॉजिक में सही होता है, जो टीचर की एक बात सुन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेता है, और मैं हूँ जो पहले एक्स की वैल्यू ढूंढता है, फिर सोचता है कि एक्स मेरी जिंदगी में कब काम आएगा. पॉइंट ये है कि वाई आर वी फोर्सिंग स्टूडेंट्स इनटू द सेम सिस्टम जब सबका लर्निंग मेथड अलग है. This led me to an idea, a project that understands students individually, helps them identify their strength and gives them a path forward. अब वो म्यूजिक में अच्छा है तो म्यूजिक करे, क्यों पढ़ना है उसे एकेडमिक में? दिस साउंड्स लाइक अ $1 million स्टार्टअप, बट लेट्स बी रियल, अभी मुझसे एक पेज की डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं लिखी गई है. सो while I was thinking about all this, I realized भाई I already have some work pending. ओके, सो आज का काम पिच डेक बनाना. बेसिकली मुझे स्कूल्स को कन्विंस करना है कि भाई फेसबुक पे सर्कुलर्स डालना बंद करो और इंस्टाग्राम पे रील बनाओ. मतलब स्कूल्स वाले स्टूडेंट को कहेंगे पढ़ाई पे ध्यान दो, और फिर वही स्टूडेंट्स उनका एडमिशन रील देख के एनरोल होंगे. आयरनी 100. सबसे पहले रिसर्च की स्टडी पढ़ी, स्कूल एनालाइज किए, समझाना था कि कौन एडमिशन करना है और कौन एडमिशन ओपन लिख रहा है. फिर शुरू हुआ असली स्ट्रगल, पीपीटी बनाना. मतलब किसी भी स्टार्टअप फाउंडर का असली दुख पावर पॉइंट. फॉन्ट्स मैच करना, कलर सेट करना, और हर स्लाइड पे एंगेजिंग लिखने के बाद भी एंगेजिंग ना लगना. तो पिच डेक की स्ट्रैटेजी सिंपल थी, जो ऑलरेडी चल रहा है वही स्कूल को समझा दो. मतलब एकदम ग्राउंड ब्रेकिंग स्कैम, आई मीन स्ट्रैटेजी. भाई बिजनेस इसी का नाम है. बट वेट, बिफोर आई बिल्ड अ वर्ल्ड चेंजिंग स्टार्टअप, मुझे याद आया कि मुझे एक बैक पेपर क्लियर करना है. हाँ भाई, मैथमेटिक्स, वो सब्जेक्ट जो क्लास में टफ लगता है लेकिन एग्जाम में और भी टफ लगता है. द आयरनी विद मी इज कि मैं एक एजुकेशन स्टार्टअप बनाते हुए भी एक बैक पेपर क्लियर नहीं कर पा रहा. एट दिस पॉइंट मुझसे स्टार्टअप का रोड मैप बनवा लो, बट मुझसे इक्वेशन मत सॉल्व कराओ. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, स्टार्टअप बनाना आसान है, मैथ्स का पेपर क्लियर करना बहुत मुश्किल. बट वी मेड सम प्रोग्रेस टुडे. लेट्स रीडिफाइन द पिच डेक टुमारो. एंड इफ यू मेड इट दिस फार, इधर तुम मेरे वेल विशर हो या तुम्हारे पास मेरी तरह कोई काम नहीं है. एनीवेज, वेलकम टू मैडनेस. लेट्स सी इफ वी कैन फिगर इट आउट. एंड अब मैं जा रहा हूँ इंटीग्रल्स पढ़ने, वरना मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा.